हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 10B करेंगे क्लास 7 की और चैप्टर का नाम हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, और ये हमारे पास जो न्यू सिलेबस आया है ये उसका है। ठीक है, जो पंजाब में करिकुलम चेंज हुआ है हमारा, ये उसका सिलेबस है। तो जो न्यू बुक आई है ये उसका है, मतलब कि इस तरह की 7 की बुक होगी आपके पास। ठीक है, तो ये उसका सिलेबस का मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, 10B है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग। आपने जो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है, आपने अननोन एंगल फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक ट्राइंगल गिवन है, इसकी 2 एंगल्स गिवन है और थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ एंगल होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के लिए मैं ये सिंबल यूज़ करूँगी। ठीक है, कर रही हूँ, ये हमारे पास 180 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 50 प्लस, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो हम लिख लेते हैं कि 50 प्लस 65 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब 50 और इसको मैं जमा कर देती हूँ। हाँ जी, ये आ जाएगा 115 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी 180 माइनस 115। अब 180 में से मैंने 115 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65, यानी कि जो एंगल सी का एंगल सी है वो हमारे पास 65 है। हाँ जी, इसी तरीके से हमारे पास ये वाला नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है, इसमें भी यहाँ पे देखें कि हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने कहा ये है कि 50 सेफ है। ठीक है, एंगल 50 गिवन है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी 2 एंगल गिवन है, तीसरा हमने निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए हमने फाइंड करना है, एंगल बी हमारे पास 90 है और एंगल सी हमारे पास 50 है। अब एंगल नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपका आसानी आपको लगे या जैसे भी आपने नाम रखने आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ए प्लस, अब 90 और 50 को मैं जमा कर देती हूँ। हाँ जी, ये आ जाएगा 140 और इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए हमारे पास आ गया 180 माइनस 140, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 40। ठीक है, हाँ जी, इसी तरीके से ये वाली आपके पास है, इसको आपने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। तो हमारे पास इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास 180 के बराबर है। ठीक है, ये 180 हमने कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए 50, 75, एंगल सी हम लोगों ने फाइंड करना है 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी 180 माइनस 125। हाँ जी, 180 में से हमने 125 को माइनस करना है, यहाँ पे 7 आ गया और ये 5 आ गया। 7 में से 2 को हमने स्किप किया तो ये भी 5 आ गया, यानी कि माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हमारे पास आ गया एंगल सी पे जो एंगल बन रहा है वो 55 बन रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सिंपल करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी मर्जी से फिगर को नाम दे देने हैं। जो भी एंगल आपके पास 3 ज़ाहिर है, एक ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल गिवन होंगे। 3 एंगल में से जिनका जो आपके पास नाम इनको दे देने हैं, जो गिवन होंगे उनको जमा करके और 180 में से आपने माइनस करना है, तो तुम्हारे पास जो थर्ड एंगल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है फॉर ट्राइंगल ए बी सी। अब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। ठीक है, हमने क्या करना है कि एंगल ए प्लस अपना एंगल सी आपने फाइंड करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स होंगे उनका सम हमारे पास 180 के इक्वल आता है। हमने 180 लिख दिया है। ये 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, 9 और ये आ जाएगा 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी हमारे पास आ गया 180 माइनस 120, तो इसका एंगल सी आ जाएगा, यानी इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो इसका आंसर 60 आ जाता है। हम जी नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसमें एंगल ए देखें हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ एंगल ए लिख लेते हैं। एंगल बी हमारे पास 70 है, वो लिख लिया है, और एंगल सी हमारे पास 40 है, ये भी लिख लिया है। ठीक है, एंगल ए प्लस, अब 7, 8, 9, 10, 11, जिसे हमने प्लस किया तो 110 आ गया इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमने फाइंड करना है, 180 में से 110 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 180 में से 110 को निकाल देना है, तो इसका आंसर हमारे पास 70 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास जो तीसरा इसका है वो है एंगल ए। हम उसी तरीके से हर उसमें हमने यही करना है कि जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 के इक्वल है। जो एंगल्स आपके पास गिवन है उनकी वैल्यूज़ लगा देनी है और जो नहीं गिवन उसको इसी तरह रख लेना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अब 75 और 75 को मैंने जब ऐड किया तो ये आता है 150। हमने 150 लिखा प्लस एंगल बी लिखा इज इक्वल टू 180। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 जब हमने किया है तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है 30।
हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास 4 है, एंगल ए इज इक्वल टू 25, एंगल बी इज इक्वल टू 85 और एंगल सी हमने फाइंड करना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि एंगल ए 100 है, एंगल बी हमारे पास फाइंड करना है और एंगल सी है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180, 100 प्लस एंगल बी प्लस 37 इज इक्वल टू 180। मतलब आसान ट्रिक इसकी यही वाली है कि आपने जो भी एंगल होंगे उनको जमा करके 180 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास जो एंगल नहीं होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब 100 और 137 को हमने ऐड किया तो 137 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 आ गया, तो 180 एंगल जो बी है उसका जो आंसर आ रहा है वो 180 माइनस 137 करेंगे, ठीक है। 180 में से जब हमने 137 को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हमारे पास आ गया है 43, ठीक है। तो एंगल बी हमारे पास आ गया है 43। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपके पास गिवन चीज़ें हों और कैसे आप लोगों ने, अगर 2 एंगल्स गिवन है तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल कैसे आप लोगों ने निकालना है। जस्ट आपने इसी तरह करना है कि आपके पास अगर 2 एंगल गिवन है तो आपने इनको जमा करना है और 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ट्राइंगल का थर्ड एंगल आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।